हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोगों ने पिछले लेक्चर में वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर किया था, राइट। उसमें हमने देखा था कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग किस तरीके से लेते हैं। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों? जब हम किसी भी दो वेक्टर जो कि सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं उनका जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तब उसका रिजल्टेंट भी एक वेक्टर आता है, राइट। और वो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो उन दोनों वेक्टर्स जिनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया है वो दोनों वेक्टर जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर लाई करता है। उसको हम लोग राइट हैंड रूल से, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। और हमने बहुत सारे प्रॉपर्टीज देखी थी कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस a वेक्टर क्रॉस माइनस b वेक्टर, ठीक है। a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस c वेक्टर होता है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, ठीक है। a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर 0 होता है और अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा तब उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। अगर 90 डिग्री होगा तब वो मैक्सिमम होगा a into b के बराबर। इस तरीके से हमने चीजें पढ़ी थी। यूनिट वेक्टर के बारे में हमने पढ़ा था i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k 0 होता है। i क्रॉस j k कैप के बराबर, j कैप क्रॉस k कैप i कैप के बराबर, k कैप क्रॉस i कैप j कैप के बराबर, ठीक है। और ठीक अगर रिवर्स कर देंगे तो एक माइनस माइनस साइन सब में लग जाता है, ठीक है बच्चों। इतनी चीजें हमने पढ़ी थी पिछली क्लास में। अब जो भी हमने सीखा था उन सब को इस्तेमाल करके अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। दो क्वेश्चंस आपके लिए बोर्ड पर लिखा हुआ है, इन क्वेश्चंस को समझते हैं और करते हैं। सिंपल क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट a वेक्टर 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप एंड b वेक्टर माइनस 6i कैप प्लस 9j कैप प्लस 3k कैप आर पैरेलल। आपको वेक्टर दे रखा है बच्चों। पहला वेक्टर है a वेक्टर, ये कितना है 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप, ठीक है। और b वेक्टर जो है बच्चों वो है माइनस 6i कैप प्लस 9j कैप प्लस 3k कैप। आपको प्रूफ करना है कि a और b वेक्टर जो है एक दूसरे के पैरेलल है। आखिरकार पैरेलल कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग? तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं तो इसका मतलब कि उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर आएगा, ठीक है। यानी कि आपको क्या प्रूफ करना है, एक तरीके से समझिए, आपको ये शो कर देना है कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा आप कर देते हैं यानी a वेक्टर और b वेक्टर लेते हैं, उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं और अगर वो क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर आता है इसका मतलब कि वो पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल, राइट। तो अगर 0 के बराबर आ जाएगा यानी पैरेलल आपका प्रूफ हो जाएगा बच्चों। बात समझ रहे हैं? a क्रॉस b 0 के बराबर कब होता है? जब एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री हो, यानी कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे तब उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर आता है। इसका ठीक उल्टा सोचिए, अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहा है यानी वो पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे। यहां आपको पैरेलल प्रूफ करना है तो हम लोग एक बार इसी तरीके से ट्राई करते हैं। तो बच्चों देखिए a क्रॉस b फाइंड करने का एक तरीका हमने सीखा था, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ये पिछले लेक्चर में हमने किया था। ऐसे हमने लिखा था i कैप j कैप k कैप और फिर i कैप के साथ यहां पर 2 है, j कैप के साथ -3, k कैप के साथ -1, राइट। फिर यहां पर -6 प्लस 9 एंड प्लस 3, राइट बच्चों। अब उसके बाद इसको हमने डिटरमिनेंट फॉर्म में, हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में हमने लिखा है। अब देखिए होगा कैसे, इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। पहले आप लिख लीजिए i कैप, पहले क्या लिख लीजिए i कैप। उसके बाद फिर j कैप और k कैप में देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, -3 इंटू +3 हो जाएगा -9। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, एक माइनस साइन दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 9 इंटू -1 -9। तो एक माइनस पहले से था, एक और माइनस आकर प्लस हो जाएगा +9, ठीक है बच्चों, क्लियर है। उसके बाद फिर j कैप लिखना है, i कैप के साथ शुरुआत में प्लस था इसलिए j कैप के साथ माइनस आएगा, ठीक है। चलिए इसको मैं हटा दे रहा हूं। जब i कैप था तो i कैप वाले ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हमने नहीं लिए थे,
वैसे जब जे कैप है तो जे कैप वाले दोनों कोऑर्डिनेट्स हम लोग नहीं लेंगे। अब किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से करेंगे। 2 इंटू प्लस 3 कितना हो जाएगा, +6, फिर एक माइनस साइन आएगा, फिर -6 इंटू -1 होता है +6, तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए जे कैप के साथ माइनस लिखा था तो के कैप के साथ प्लस लिख लेंगे। ऑलराइट, चलिए अब के कैप वाला कंपोनेंट हम नहीं लेंगे, सिर्फ इन दोनों को देखेंगे। 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 18, फिर -6 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस 18, राइट। तो देखिए -9 + 9 ये आ गया 0 आई कैप, और j और 6 - 6 हो गया 0, 0 इंटू माइनस हो गया 0 यानी कि +0 j कैप, और 18 - 18 0 यानी कि 0 k कैप। ठीक है बच्चों, यानी कि यहां से हमने क्या शो कर दिया कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, हेंस दे आर पैरेलल। क्लियर है बच्चों, हेंस दे आर पैरेलल। आप चाहते तो a क्रॉस b को ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते थे, a क्रॉस b लिखा, फिर ये पूरा वेक्टर लिखा, क्रॉस ये पूरा वेक्टर लिखा, और वैसे भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलिए पहला सवाल आई होप आपको समझ में आया है। दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं बच्चों। दूसरा सवाल है, कह रहा है फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose two adjacent sides are formed by vector this and this। आपको पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों, पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। कैसे एरिया फाइंड करेंगे हम लोग, तो फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are formed by vector this and this। यानी देखिए एक तो ये वाला वेक्टर होगा, एक ये वेक्टर है, ठीक है। एक नीचे वाले के पैरेलल हमने ऐसे ड्रॉ किया, एक इसके पैरेलल ऐसे ड्रॉ किया, ये बन गया पैरेललोग्राम। अब ये दोनों वेक्टर जो आपको गिवन है, यहां पर कह रहा है ए वेक्टर जो है वो 3i कैप प्लस 4j कैप, राइट, और है ना एडजेसेंट साइड्स दे रखा है। तो बी वेक्टर हमारा कितना है, बी वेक्टर है बच्चों -3i कैप प्लस 7j कैप। क्लियर है। अच्छा, अब इनका एरिया कैसे निकालें। देखिए हमने सीखा था कि भाई यहां से अगर एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं तो ये परपेंडिकुलर क्या होगा, b sin थीटा, ये एंगल थीटा है तो ऑपोजिट वाला b sin थीटा होगा। तो a वेक्टर और b वेक्टर का जो कंपोनेंट है b sin थीटा, यही तो बेस इनटू हाइट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि अगर दो वेक्टर और उनके ऑपोजिट साइड्स मिलकर पैरेललोग्राम बना रहे हैं तो आप दोनों वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए, वो आपको पैरेललोग्राम का एरिया देता है। कैसे, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, बेस इनटू हाइट। भाई देखिए बेस है a वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी a, और हाइट है b sin थीटा, तो a इंटू b इंटू साइन थीटा होता क्या है, a क्रॉस b। यानी कि आपको एरिया फाइंड करना है, दैट मींस आपको a क्रॉस b वेक्टर फाइंड करना है। तो बच्चों a वेक्टर आपको गिवन है 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप, और b वेक्टर कितना गिवन है -3i कैप प्लस 7j कैप। ठीक है, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, k कैप को ऐड कर रहा हूं, जो k कैप है नहीं इसलिए मैं लिख रहा हूं +0 k कैप। क्लियर है, a वेक्टर b वेक्टर दोनों मैंने लिख दिया, 0 k कैप 0 k कैप ये हमारा है यहां पर। ऑलराइट, अब आपको एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे मिलेगा, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये होगा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्या देगा बच्चों, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो चलिए शुरू हो जाते हैं हम लोग। a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर निकालना हम लोगों को, कैसे निकलेगा, तो भैया i कैप j कैप k कैप। i कैप कितना है बच्चों, देखिए यहां पर 3, j कैप है 4, k कैप है 0। यहां पर i कैप है -3, j कैप है 7, k कैप है 0। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए अब हम लोग निकालते हैं जरा, कैसे निकलेगा ये। i कैप कितना हो जाएगा, i कैप देखिए, i कैप निकालने के लिए 4 इंटू 0 और 7 इंटू 0, 4 इंटू 0 0 -7 इंटू 0 0,
फिर माइनस जे कैप। अब जे कैप के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, जे कैप वाले कंपोनेंट्स को भूल जाइए, 3 into 0 एंड माइनस 3 into 0, 3 into 0 0 माइनस 3 into 0 0 प्लस के कैप। ठीक है, के कैप जब आप करेंगे तो के कैप के कंपोनेंट्स को आपको भूल जाना है, इग्नोर कर देना है, ये 0 0 इग्नोर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 into 7 28, सॉरी 21, 3 7 जा 21। ठीक है, फिर एक माइनस 3 into 4 हो गया -12, तो ये माइनस पहले से है, यहां वाला माइनस आकर +12, कितना आ जाएगा ये हमारा आ जाएगा 12 + 21 हो गया 33, यानी कि 33 आई कैप। अब इसका हमें क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। क्या लेना है बच्चों, मैग्नीट्यूड। एरिया हमेशा मैग्नीट्यूड में मिलता है, इसीलिए इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 33। आई कैप तो डायरेक्शन बता रहा है, 33 यूनिट्स, ये इसका एरिया हो गया। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग बच्चों। चलिए बच्चों, ये अगला सवाल है, इसको भी जरा समझते हैं। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखिए आपको एक वेक्टर दे रखा बच्चों ए वेक्टर, एक वेक्टर दे रखा आपको बी वेक्टर। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। देखिए हमारे दिमाग में ये आता है कि यार ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ठीक है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इन दोनों का ना क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका जो रिजल्टेंट आएगा वेक्टर, उसका डायरेक्शन क्या होगा, इन दोनों के खुद के परपेंडिकुलर, उस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर हमें निकालना है। तो देखिए हमारे पास बच्चों एक फॉर्मूला होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई एन कैप होता है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई एन कैप। तो इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों हम लोग, एन कैप यूनिट वेक्टर है, तो एन कैप क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई a इंटू बी इंटू साइन थीटा। अच्छा, a इंटू बी इंटू साइन थीटा क्या है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, a b साइन थीटा को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा बच्चों, यूनिट वेक्टर के लिए हमेशा याद रखिएगा, यूनिट वेक्टर हमारा होता है किसी भी दो वेक्टर का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, ये याद रखिएगा हमेशा। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल लें और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लें, आंसर आ जाएगा। चलिए पहले ए वेक्टर देखते हैं कितना लिखा हुआ है। ए वेक्टर दिया हुआ है हमें 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और जो बी वेक्टर है बच्चों वो हमें दे रखा है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। राइट, अब इसका पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पहले हम लोग निकालते हैं। तो सेम वही डिटरमिनेंट मेथड से आई कैप जे कैप के कैप, फिर देखिए आई के साथ 2 है, जे के साथ 1 है, के के साथ 1 है, या आई के साथ 1 है, जे के साथ -1 है और के के साथ 2 है। ठीक है, क्लियर है यहां तक, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब इसके बाद फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले लिखेंगे आई कैप, ब्रैकेट में क्या आएगा 1 into 2 यानी कि 2, और फिर -1 into 1, एक तो माइनस पहले से आ जाएगा, और -1 into 1 -1, तो एक तो माइनस इसका खुद का है और एक यहां पर माइनस पहले से, तो प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद फिर माइनस जे क्या,
अच्छा जे कैप के लिए क्या करेंगे बच्चों, जे कैप के लिए जे कैप वाले कंपोनेंट्स को यूज नहीं करेंगे, आई कैप और के कैप को यूज करेंगे। 2 into 2 और 1 into 1, 2 2s are 4 और 1 1s are 1, तो -1, राइट। उसके बाद फिर प्लस के कैप, के कैप के लिए क्या करना है, के कैप के लिए के कैप वाले कंपोनेंट्स को छुपा लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 into -1 यानी कि -2, फिर -1 into 1 1। क्लियर है। तो देखिए हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आ रहा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ रहा है 3i कैप -3j कैप, और ये -2 -2 -3 तो -3k कैप। ठीक है बच्चों, एक तो हमारा ये निकल कर आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। दूसरा हमें निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखिए कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √3 का स्क्वायर यानी आई कैप वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कैप वाले कंपोनेंट का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस के कैप वाले कंपोनेंट का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 9 + 9 + 9 यानी कि √27, जिसे क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है 3√3 यूनिट्स लिखा जा सकता है। ठीक है, 3 बार 3 लिख सकते हैं ना, तो 2 3 जो पेयर में था, एक पेयर में जो 3 था वो बाहर निकल कर आ गया और ये रूट के अंदर एक 3 रह गया। ठीक है, अब देखिए यूनिट वेक्टर क्या होगा, जो यूनिट वेक्टर होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, राइट। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना है 3i कैप -3j कैप -3k कैप, और उसे डिवाइड किससे करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, जो कि 3√3 के बराबर है। तो यहां से n कैप हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 3 को 3 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 1/√3 i कैप, फिर -3 को 3 से काट दिया 1/√3 j कैप, फिर 3 को 3 से काट दिया -1/√3 k कैप। क्लियर है, ये वो यूनिट वेक्टर है जो कि इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला सवाल देखते हैं। चलिए बच्चों, एक सवाल है, ये आपको अटेम्प्ट करना है खुद से, ठीक है, फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। बिल्कुल सिंपल सवाल है। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अ वेक्टर हुज लेंथ इज 7 यूनिट्स, एक वेक्टर दे रखा है जिसका लेंथ 7 यूनिट्स है। ठीक है, सो लेंथ ऑफ वेक्टर कितना गिवन है बच्चों आपको, लेंथ ऑफ वेक्टर ये आपको 7 यूनिट्स के बराबर गिवन, कितना गिवन है 7 यूनिट्स। तो कह रहा है फाइंड अ वेक्टर हुज लेंथ इज 7 यूनिट्स एंड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर है जिसका लेंथ 7 यूनिट है और उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये दोनों वेक्टर जो है इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो भाई इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर का जो डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर है, वो देखिए निकालना है क्या तरीका है। अगर आपको कोई दो वेक्टर दिया है बच्चों और कह रहे हैं कि इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को निकालो, ध्यान सुनिएगा, अगर दो वेक्टर आपको दिया है और कह रहा है इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर या उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को निकालना है, तो उस केस में आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, दोनों वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे और फिर दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, डायरेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन मान लेते हैं, डायरेक्शन इसका मान लेते हैं कि n कैप है, डायरेक्शन क्या बच्चों n कैप, तो वो वेक्टर क्या होना चाहिए, वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड उसका 7 है और डायरेक्शन उसका n कैप है, राइट। अगर मेरे को n कैप की वैल्यू पता चल जाए तो मैं उसको 7 से मल्टीप्लाई करके वो वेक्टर फाइंड कर सकता हूं। ठीक है, तो देखिए हमें क्या क्या गिवन है, a वेक्टर की वैल्यू हमें गिवन है, a वेक्टर कितना है 2i कैप -3j कैप + 6k कैप।
राइट बच्चों। और वैसे ही बी वेक्टर हमें गिवन है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। अब आपसे कह रहे हैं कि भैया आपको यूनिट वेक्टर पहले तो निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर आप लोग एक बार निकालिए और उसके बाद फिर कोशिश करिए फाइंड करने की। कर लिया बच्चों वीडियो पॉज करके? मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वीडियो पॉज करके इसको ट्राई किया है। तो देखिए सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, फॉर्मूला मेरे पास मुझे पता है a क्रॉस b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। पहले हम a क्रॉस b निकालते हैं। तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर देखिए हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा i कैप j कैप k कैप। i कैप कितना है 2, j कैप -3, k कैप 6। यहां पर i कैप 1, j कैप 1, k कैप -6, राइट। तो जरा निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग लिखते हैं i कैप, उसके बाद फिर i कैप जब लिखेंगे तो i कैप वाले कंपोनेंट को छुपा दीजिए, -3 इंटू -1 हो जाएगा +3, फिर एक माइनस साइन आएगा, 1 इंटू 6 हो जाएगा 6, ठीक है। फिर माइनस जे कैप को लिखते वक्त क्या करना है बच्चों, जे कैप को लिखते वक्त जे कैप के कंपोनेंट्स आपको इग्नोर कर देना है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1 यानी कि -2, और फिर 1 इंटू 6 यानी कि -6, फिर होगा प्लस के कैप लिखते वक्त क्या करना है, के कैप के कंपोनेंट्स को इग्नोर कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी कि 2, फिर -1 इंटू -3, एक माइनस पहले से, एक माइनस यहां का +3, ठीक है। कितना आगे देखिए, 3 इंटू -6 ये आ गया a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर निकल कर आ गया आपका -3 i कैप, फिर ये -8 और माइनस बाहर है यानी कि +8 j कैप, और फिर 2 3 5 यानी कि 5 k कैप। चलिए a क्रॉस b तो निकल कर आ गया, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर निकल कर आ गया है। अब आपको मैग्नीट्यूड निकालना है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का। तो ये तो आसान है बच्चों, क्या होगा मैग्नीट्यूड इसका, रूट के अंदर -3 का स्क्वायर, आई कैप वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, जे कैप वाले कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, और के कैप वाले कंपोनेंट का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, राइट। -3 का स्क्वायर हो गया 9, 8 का स्क्वायर हो गया 64, और 5 का स्क्वायर हो गया 25। क्लियर है बच्चों। तो 64 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 64 प्लस 25 हो गया आपका 89, और +9 यानी 98, रूट 98 आ गया बच्चों। ये कितना आ गया, रूट 98। तो a क्रॉस b जो आपका है, ये देखिए क्या निकल कर आ रहा है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ये आपका निकल कर आ रहा है 7√2, 7√2 यूनिट्स। कैसे, 7 को अंदर भेज तो 7 स्क्वायर हो जाएगा 49, 49 इंटू 2 98, ठीक है। अब हम लोग जरा n कैप निकालते हैं। n कैप का फॉर्मूला हमने क्या कहा बच्चों, हमने कहा है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ठीक है। ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है a क्रॉस b, और उसको डिवाइड कर दीजिए मैग्नीट्यूड से, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो देखिए ऊपर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, नीचे मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कट जाएगा, सिर्फ डायरेक्शन बचेगा। तो कितना आया, a क्रॉस b हमारा आ रहा है -3 i कैप प्लस 8 j कैप प्लस 5 k कैप, और इसको किससे डिवाइड करना है, 7√2 से। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, n कैप जो हमारा है वो है 1/7√2 इंटू -3 i कैप प्लस 8 j कैप प्लस 5 k कैप, राइट। और उसके बाद फिर आपको जो वेक्टर है वो फाइंड करना है। वेक्टर क्या है आपका, 7 इंटू n कैप, ये हो जाएगा 7 इंटू 1/7√2, ठीक है, इंटू -3 i कैप प्लस 8 j कैप प्लस 5 k कैप, राइट। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से वेक्टर क्या आ जाएगा, 1/√2 इंटू -3 i कैप प्लस 8 j कैप प्लस 5 k कैप।
क्लियर है बच्चों? चलिए इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों एक सवाल है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन साइन ऑफ एंगल। साइन ऑफ एंगल मतलब बच्चों साइन थीटा आपको फाइंड करना है, ठीक है। सो व्हाट डू यू हैव टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड साइन थीटा। You have to find sin theta। क्या डिटरमाइन साइन ऑफ एंगल यानी साइन थीटा फाइंड करिए बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या दिया हुआ है देखते हैं जरा। ए वेक्टर आपको गिवन है 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, राइट। और बी वेक्टर आपको गिवन है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, राइट बच्चों, यही है। ठीक है, आपसे कह रहे हैं टू डिटरमाइन द साइन ऑफ एंगल, ठीक है, साइन थीटा। एक चीज नोटिस करिएगा कि फॉर्मूला हमें पता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है बच्चों, क्या है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर is equals to magnitude of A vector into magnitude of B vector into sin theta multiplied by n cap, राइट बच्चों। A वेक्टर और B वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये हमारा निकल कर आ गया बच्चों, ठीक है। अब लेकिन हमारा ना यहाँ पर डायरेक्शन भी दिया हुआ है, तो इस डायरेक्शन को अगर आप हटाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? यहां ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? पहले मैंने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखा, तब यहां पर एक एन कैप यूनिट वेक्टर आ रहा था, मुझे वो यूनिट वेक्टर नहीं चाहिए, तो मैंने यूनिट वेक्टर हटाना था, इन डायरेक्शन हटाना था, तो इधर सिर्फ मैग्नीट्यूड रहना चाहिए, इधर अगर मैग्नीट्यूड हो तो इधर भी मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तो मैंने मॉड निकाल लिया, ठीक है। अब मेरे को मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर चाहिए। बात समझ आ रही है बच्चों? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकलेगा? पहले तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपको निकालना होगा, फिर जो भी ए क्रॉस बी आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं बच्चों? तो हमने सीखा है आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप के लिए कितना है? 3, यहां पर जे कैप के लिए 1, यहां के कैप के लिए 2, फिर ये हो जाएगा 2 माइनस 2 और 4, ठीक है। अब जरा देखते हैं कैसे निकलेगा। ये हम पहले लिखेंगे आई कैप, फिर 1 इंटू 4 4, फिर एक माइनस, फिर माइनस 2 इंटू 2, तो माइनस माइनस प्लस 4। क्लियर है? चलिए अब जरा जे कैप देखते हैं। जे कैप में क्या लगाते हैं हम लोग? माइनस लगाते हैं, तो माइनस जे कैप 3 इंटू 4 12 एंड 2 इंटू 2 4। क्लियर बच्चों? और फिर के कैप में हम लोग प्लस लगाते हैं, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 एंड 2 इंटू 1 2, यानी कि माइनस 6 माइनस 2। देखिए क्या आ रहा है? ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ रहा है हमारा 8 आई कैप माइनस 8 जे कैप माइनस 8 के कैप, ए आ रहा है ना, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट, पहले आई कैप का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर, फिर वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और फिर जेड कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। ये 64 64 64, ये आपका आ जाएगा 3 इंटू 64, राइट बच्चों? 3 बार 64 है, 3 इंटू 64, 64 को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 8, इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा आपका 8√3 यूनिट्स, ठीक है। देखिए ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो हमारा निकल कर आ गया।
अब मुझे ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड चाहिए। देखिए ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा बच्चों रूट, ए कितना है तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 9 प्लस 1 10 प्लस 4 14, हो जाएगा रूट 14 यूनिट्स। क्लियर। और वैसे ही b का मैग्नीट्यूड क्या निकल कर आ जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, है ना। देखिए कितना आ रहा है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 20 प्लस 4 24, ये हो गया आपका रूट 24 यूनिट्स। और रूट 24 को आप चाहे तो आप क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 6 यूनिट्स, राइट बच्चों। अब देखिए साइन हमने लिखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा, ये लिखा है। तो क्या यहां से लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं ना बच्चों। ठीक है, इसको मैं उधर ले जा रहा हूं। तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड कितना है, 8 रूट 3 यूनिट्स। ठीक है, 8 रूट 3 यूनिट्स। और इधर अगर देखें तो इसको चलिए रूट 24 ही छोड़ते हैं, रूट 3 में मैं कैंसिल करना चाह रहा हूं। ठीक है, ये हो जाएगा रूट 14 और रूट 24। रूट 24 को मैं लिख रहा हूं रूट 8 इंटू रूट 3, लिख सकते हैं बच्चों। ये दोनों रूट, तो रूट के अंदर 8 और 3 24 हो जाएगा, रूट से रूट कट गया। हमारा देखिए साइन थीटा क्या आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है 8 डिवाइडेड बाई रूट 14, और रूट 8 क्या हो जाएगा 2 रूट 2, 2 से कट कर 4 हो गया, 2 को अंदर जाएगा 4, 4 2 जा 8, तो ये हो गया 4 अपॉन रूट 14 2 जा 28। ठीक है बच्चों, इतना आपका आंसर आ रहा है। ऑलराइट, चलिए इसको नोट कर ले बच्चों। आप रूट 28 को भी फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाई 2 रूट 7, और ये 2 आ जाएगा, है ना। 24 क्या होता है 4 इंटू 7, 4 को बाहर निकालेंगे 2 आ जाएगा। तो साइन थीटा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारा आ गया 2 अपॉन रूट 7 यूनिट्स। राइट बच्चों, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, समझ कर नोट करिएगा। तो बच्चों ये वेक्टर प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल्स थे, इसको अब हम लोग लेक्चर पे ही समाप्त कर रहे हैं। और ऐसे क्वेश्चन ढूंढ कर आप जरूर से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट पे बेस्ड कुछ टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो यहां तक का जो टॉपिक है, शुरुआत से लेकर यहां तक का जो टॉपिक है, वो इस चैप्टर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसी को कहीं ना कहीं हम लोग हर जगह घुमा फिरा कर यूज करने जा रहे हैं। तो यहां तक के टॉपिक को जितने अच्छे से आप पढ़ सके, जितनी बार पढ़ सके उतनी बार पढ़िए, उतने अच्छे से पढ़िए। फिर आगे के लेक्चर जो हम करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। आई होप इसको आपने नोट कर लिया है। ठीक है, बाय बाय।